स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। लड़कियों की शादी की उम्र अब 21 साल, सुर्खियों में क्यों? भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का फैसला लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसला है। इससे करोड़ों लड़कियों की ज़िंदगी बदल जाएगी, साथ ही आने वाली पीढ़ियाँ भी सुधर जाएंगी। अब 21वीं सदी में बेटियों को समान अधिकार मिलना परम आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अब तक लड़के की शादी की उम्र 21, लड़की की 18 वर्ष निर्धारित है। इसकी समीक्षा हेतु केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसकी अनुशंसा पर ही उम्र में ये परिवर्तन किए गए। अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहले बच्चे के जन्म के समय उम्र 21 वर्ष हो, इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव होगा, साथ ही सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी मजबूत होगा। हालांकि कुछ और भी वजह हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो लड़कियों की औसत उम्र 21 वर्ष 2 महीने है। हालांकि शहरी और ग्रामीण परिवेश में इसमें सूक्ष्म अंतर है। उदाहरण स्वरूप बताएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में शादी की उम्र औसत 20 वर्ष 7 महीने है, जबकि शहरी इलाकों में 22 वर्ष 7 महीने है। इसी प्रकार लड़कों की शादी की औसत उम्र 23 वर्ष 6 महीने है, जो कि लड़कियों से 2 वर्ष अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम व ईसाई धर्म में आज भी व्यक्तिगत कानून लागू हैं। इसके चलते ये कानून उन पर लागू नहीं होगा। सिविल लॉ का अर्थ होता है कि संबंधित धर्म में संपत्ति के बंटवारे, विवाह और तलाक को लेकर उनके पर्सनल लॉ ही तय करेंगे। इसलिए हम आपको बता दें कि मुस्लिम कानून में लड़की की शादी की उम्र 15 साल वैध मानी गई है। संसद द्वारा बनाया गया कानून इस्लाम धर्म पर अप्रभावी रहेगा। इस कानून के प्रभाव: उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि लड़की 18 वर्ष की उम्र तक बिना फेल हुए 12वीं तक पढ़ सकती है। इसके बाद विवाह अधिकांश मामलों में देखा गया है। 21 वर्ष की शादी वैध उम्र होने से अब लड़कियों को कॉलेज जाने का अवसर भी सुनिश्चित होगा। आप जानते हैं कि भारत में लड़की की शादी 10 में से 9 लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि महिला शिक्षित होंगी तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। कहा जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। बता दें कि अमेरिका में हुए एक सर्वे से पता चला है कि जो महिलाएं शिक्षित होती हैं उनके बच्चे विज्ञान और गणित जैसे मुश्किल विषयों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। साथ ही बच्चे ज़्यादा कुशल बनते हैं। अगर महिला शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखेगी तो कामगारों की संख्या में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 21 वर्ष की उम्र में विवाह से गर्भावस्था के दौरान मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, जिसका प्रत्यक्ष असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस फैसले का भारत के समाज पर गहरा असर पड़ने वाला है। अगर लड़कियां पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो उससे उनकी प्रति रूढ़िवादित सोच का भी दायरा कम हो जाएगा। भारतीय समाज में विवाह जैसे फैसलों पर लड़कियों की राय शून्य है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और NGO का मानना है कि इससे जनसंख्या पर भी प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित महिला का रुझान कम बच्चों की तरफ रहा है। अब हम आपको बता दें कि पति पत्नी की उम्र में अंतर क्यों। शादी का रिश्ता पुरुष के हिसाब से चलता है, इसलिए ज़्यादा उम्र की लड़की से शादी करना गलत माना जाता है। ज़्यादातर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी पुरुष पर होती है, इसलिए वे अपने आप को सर्वसर्वा समझते हैं। ये कहानी भारत के साथ एशिया भर में देखने सुनने को मिलती है। उल्लेखनीय है कि महिला की शारीरिक सुंदरता भी भारतीय समाज में एक मापदंड के रूप में देखी जाती है। ध्यान रहे, कम उम्र में अगर लड़की की शादी होगी तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा, जैसे खून की कमी, वजन कम होना और कुपोषण की समस्या। लड़कियों के मानसिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सभी को न्याय दिलाना। ऐसे में लड़की की उम्र कम होना भी एक इसमें रहस्यवादी है। कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2020 में शादी की उम्र सुनिश्चित करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस समिति की सिफारिश में शादी की उम्र 21 वर्ष, कॉलेज शिक्षा तक पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, साथ ही स्कूल में सेक्स एजुकेशन तथा व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना भी था। साथ ही नए नियमों की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करना भी सम्मिलित था। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।